ओके। अब देखिए हम लोग वॉल में आते हैं। वॉल के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था WA। जब आप प्रेस करते हैं तो वॉल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब हम जब वॉल की बात करते हैं, आप यहाँ आते हैं, ऊपर देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी अपने पास है बेसिक वॉल, दूसरा कैटेगरी अपने पास है कर्टेन वॉल, तीसरा कैटेगरी होता है स्टक्ड वॉल। अब अगर हम बात करें, हमने जो नॉर्मल 230 mm की वॉल्स बनाई थी मल्टीपल लेयर्स में, वो भी बेसिक वॉल की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने फुटिंग के लिए क्रिएट किया था स्टक्ड वॉल। अब बात करते हैं कर्टेन वॉल की। जैसे हमने एक फिक्स्ड ग्लास विंडो टाइप यूज़ किया था, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शंस आते हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कर्टेन वॉल को सेलेक्ट किया। हाइट का वही कंसेप्ट है जैसे हम उसमें सेट करते आए हैं नॉर्मल वॉल में। हमने यहाँ से सेट किया, यहाँ से लाइन को आपने पिक किया और आपने बोला इधर से इस डायरेक्शन में। मान लीजिए आप इसकी जो टोटल लेंथ ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20 फीट, तो मैंने 20 फीट की एक वॉल बना दी। ये है कर्टेन वॉल। यहीं पे मैं क्लिक करता हूँ, सेकंड ऑप्शन है एक्सटीरियर ग्लेजिंग। अगर एक्सटीरियर ग्लेजिंग पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये डायरेक्शन, अगेन 20 फीट सेम लेंथ। फिर यहाँ से थर्ड ऑप्शन मैंने चूज़ किया स्टोर फ्रंट। मैंने बोला इससे ये डायरेक्शन 20 फीट, ये स्टोर फ्रंट। तो ये 3 वॉल मैंने बनाई हैं, तीनों की लेंथ मैंने सेम रखी, तीनों की हाइट मैंने सेम रखी। तो 3 ऑप्शन क्यों हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये समझने के लिए हमें जाना होगा 3D के अंदर। जब आप 3D में इन वॉल्स को देखेंगे, थोड़ा इसको कंसिस्टेंट कलर में देख लेते हैं। यहाँ जो आपको वॉल दिख रही है दैट इज़ अ सिंगल ग्लास पीस। जो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था कर्टेन वॉल, ये क्या करता है, ये एक सिंगल ग्लास का पीस बना देता है। जितना भी लेंथ आप लेंगे, लेंथ और हाइट उसी के अकॉर्डिंग। अब हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो उसकी भी एक लिमिट हो सकती है ना, ग्लास कितना लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होता है मार्केट में। उससे ज़्यादा अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल ग्लासेस को अरेंज करना पड़ता है, अलाइन करके इस तरह प्लेस करना पड़ता है, लेकिन होते हैं मल्टीपल ग्लासेस। तो इसको बोला गया कर्टेन वॉल, इसको बोला गया एक्सटीरियर ग्लेजिंग। और अगर कहीं पर मोलियंस लगे हुए हैं, जो एल्युमिनियम के जो फ्रेमिंग की जाती है उसके बीच में ग्लास या बोर्ड लगाया जाता है, उनको हम बोलते हैं स्टोर फ्रंट। ये बेसिकली पार्टीशनिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है, आप मल्टीपल ऑफिस में देख सकते हैं। ये सारा पार्टीशनिंग वर्क्स जो होते हैं ये सब हमारे स्टोर फ्रंट कहलाता है, ये पार्टीशंस के लिए यूज़ होता है। ये जो यहाँ लगता है एल्युमिनियम के क्रॉस सेक्शंस, इनको हम बोलते हैं मुलियंस। उसके अलावा मुलियन जहाँ लगता है, तो मुलियन लगने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, लोकेशन। ये कहलाता है ग्रिड। जैसे ये आप देख सकते हैं ना, एक तो कर्टेन वॉल में तीनों में से कोई भी टाइप चूज़ करो, चाहे वो स्टोर फ्रंट है, एक्सटीरियर ग्लेजिंग है या कर्टेन वॉल है, इसकी जो आउटर पेरीफेरी होती है यहाँ पर ग्रिड अवेलेबल होता है। ग्रिड का मतलब कि आप वहाँ पर मुलियन अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल ग्लास है तो बीच में तो ग्रिड आएगा नहीं, केवल आउटर पे होगा। लेकिन एक्सटीरियर ग्लेजिंग में आप देख सकते हैं मल्टीपल ग्लासेस हैं, तो यानी कि ग्रिड बीच में भी हैं यहाँ पर। अगर हम बीच के ग्रिड्स को यूज़ करें, जैसे यहाँ से मैंने प्लेन को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ आता हूँ, तो ये ग्रिड सेलेक्ट नहीं हो सकते, हो सकता है वो आपने पिन कर रखे हों। देखो अब सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पिन आइटम्स अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर डिसेबल होगा तो मतलब कोई भी आइटम जो पिन होगी वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिन एलिमेंट का सिलेक्शन डिसेबल था। मैंने उसे यहाँ से इनेबल कर दिया, तो अब मैं कोई भी ग्रिड सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप देखो ये पिन था, इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो यानी कि यहाँ पर मुलियंस इन 3 लोकेशन पर भी लगाया जा सकता है बाउंड्री के साथ साथ, जैसे यहाँ लगा हुआ है। लेकिन यहाँ आप बोलेंगे सर बीच में भी एक हॉरिजॉन्टल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं है। हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि हम कर्टेन वॉल को एक्सटीरियर ग्लेजिंग में या स्टोर फ्रंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है हमें स्टोर फ्रंट वाली टूल को ही डायरेक्ट यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ आ जाइए, आपने एक बनाया था, अब यहाँ ऊपर बिल्ड पैनल में देखो कर्टेन ग्रिड का ऑप्शन है। आप कर्टेन ग्रिड को यहाँ से सेलेक्ट करिए और कर्सर लेकर जाइए, तो देखो वो दिखा रहा है ना, मुझे 5 फीट पर ब्रेक करना था, 5 पे ब्रेक करना था, 5 पे, तो 5-5 फीट के 4 पीस बन गए हैं। मैंने बोला यार मुझे हाइट में भी ब्रेक करना है पूरा, या मैंने बोला नहीं मुझे जिस एरिया में डोर लगाना है या ओपनिंग छोड़नी है, ओपन एरिया छोड़ना है आने जाने के लिए पैसेज, तो केवल उतने ही पार्ट में मुझे ये जो ग्रिड है वो चाहिए। तो ऊपर देखो ऑप्शन ऑल सेगमेंट, अभी तो पूरे सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना शुरू से एंड तक।
मैंने बोला नहीं, एक सेगमेंट में लगाना है बस, उस सेगमेंट के पास आ जाइए। हमने बोला ये 8 फीट का पैसेज हमें क्लियर करना है। हो गया। अब आप कमांड से बाहर आ जाइए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ग्लास रिमूव करना है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करने जाऊंगा आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ग्रिड्स को सेलेक्ट कर पा रहे हैं केवल, ग्लास सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक पीस। मुझे ये सेलेक्ट करना है। तो देखो मैं कर्सर को यहाँ लेकर आया, टैब की होती है, टैब की प्रेस किया, अब ये हाईलाइट हो रहा है, अब क्लिक कर दिया, अब ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से देखना, आप कर्सर यहाँ लाइए, टैब की दबाइए, ये हाईलाइट हुआ, क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो गया। ये ग्लेज्ड है यानी कि ग्लास है। आपको क्या चाहिए यहाँ, खाली, तो एम्प्टी सेलेक्ट कर लो, स्पेस खाली हो गया, पैसेज बन गया। आप इसमें इस तरीके से ओपनिंग बना सकते हैं। केवल इसमें ओपनिंग ऐसे नहीं बनती आर्क की शेप में, स्ट्रेट ही रहेगी, ये याद रखिएगा। सेकंड, यहाँ ये पहले से ग्रिड्स लगे हुए थे, अगेन आपको कोई ग्रिड और ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। पूरे सेगमेंट में लगाना है, आपने बोला ऊपर 2 फीट को अलग कर दिया, या एक सेगमेंट में मैंने बताया यहाँ से लगा सकते हो। इसके अलावा आपको ये ग्लास सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, सेम चीज़, आप कर्सर यहाँ लेकर आए, आपने टैब की प्रेस किया, ये हाईलाइट हुआ, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शंस आया ग्लेज्ड। मैंने बोला नहीं यार मुझे यहाँ ग्लेज्ड नहीं, मुझे यहाँ एक बोर्ड प्लेस करना है, सॉलिड। तो मैं यहाँ पर ग्लेज्ड की जगह सॉलिड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सॉलिड को सेलेक्ट करूँगा वहाँ पर बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड आ गया, लेकिन उसको मटेरियल नहीं दिया गया अभी। लेकिन अगर आप उसे सेलेक्ट करें, दोबारा से एडिट टाइप में जाएं, इसको डुप्लीकेट करें, आप बोलें पहले तो इसकी जो थिकनेस है उसे कम करना है आपको। आपने बोला यार थिकनेस को कर देते हैं 1 इंच, और मटेरियल का ऑप्शन यहाँ है, मटेरियल में जाते हैं और हम यहाँ पर जिप्सम वॉल बोर्ड मटेरियल लगा देते हैं। ये आपने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जो दिखेगा आपको रियलिस्टिक के अंदर, क्योंकि मटेरियल है, मटेरियल का व्यू आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, वहीं हम थर्ड ऑप्शन पर आ जाएं, दैट इज़ स्टोर फ्रंट। अच्छा, अब बात यह है, क्या हम इन लेंथ को, जो ऑलरेडी ग्रिड यहाँ बने हुए हैं, क्या हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी ग्रिड थे ना बने हुए, एक मैंने बनाया लेकिन बाकी तो बने हुए थे। आप अगर इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड की। वर्टिकल ग्रिड के बीच का गैप 6 फीट का आ रहा है, मैंने बोला नहीं मुझे 5 फीट का चाहिए, ये मुझे 10 फीट का चाहिए हॉरिजॉन्टल के बीच, यानी कि टोटल हाइट। जैसे ही मैं ओके करूँगा, आप देखो अब 5-5 फीट के 4 पीस इक्वल बन गए। यहाँ तो ग्रिड बनाने पड़े थे ना एक एक करके, यहाँ जो ऑलरेडी बने हुए थे मैंने उनके बीच की गैपिंग को एडजस्ट कर दिया। मान लीजिए आपको यहाँ कहीं पर ऐसे चाहिए कि एक गिलास, ये लास्ट वाला पूरा गिलास है, ऊपर एक पार्ट अलग नहीं है, तो केवल ये ग्रिड रिमूव करना है इस वाले पार्ट में से। मैंने ग्रिड को सेलेक्ट किया, ऊपर ऑप्शन आता है ऐड और रिमूव सेगमेंट। ऐड और रिमूव सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आकर क्लिक करेंगे, अब ब्लैंक स्पेस पे कर दीजिए, वो ग्रिड वहाँ से रिमूव हो गया। फिर से देखो, मैंने इस ग्रिड को सेलेक्ट किया, ऐड और रिमूव पर क्लिक किया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है तो ये रिमूव कर देगा, जहाँ नहीं है वहाँ ऐड करेगा, लेकिन अभी तो रिमूव हुआ है। मैं दोबारा जाऊँगा, ग्रिड पर क्लिक करूँगा, मुझे एक ही सेगमेंट में लगाना है, वो भी यहाँ पर। इसके रेफरेंस लेंगे अगर 2 फीट, ये नहीं लगा, पूरे पर लगा रहा है 1 सेगमेंट, तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, क्लिक करते हैं वहाँ लग जाएगा। तो केवल इस सेगमेंट पे लगा, पूरे पे नहीं लगा। तो इन तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं ग्रिड्स को कस्टमाइज़ करने के लिए। सेम तरीका यहाँ ग्रिड तो लगे हुए होंगे तभी तो उन पे मूल्यन लगे हैं, या आप चाह रहे हो कि सर मुझे इन ग्रिड्स पर मूल्यन लगाने हैं, तो ग्रिड्स तो बन गए। आप ग्रिड के साइड में ही देखो, आपके पास ऑप्शन है मूल्यन का, मूल्यन को सेलेक्ट करो। मुझे 2.5 बाई 5 इंच यानी कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन प्लेस करना है, सेलेक्टेड है। बाकी यहाँ और भी ऑप्शंस हैं, मैंने रेक्टेंगुलर वाला सेलेक्ट किया। मैंने बोला मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। उसके बाद मैंने इसको चेंज किया कि इस बार मुझे मूल्यन चाहिए 1.5 बाई 2.5 का, जो मुझे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ लगाना है। लग गया।
अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई है कि ऊपर वाला जो टॉप वाला बड़ा है ये बीच बीच से ब्रेक हो गया, नीचे वाला बीच बीच से ब्रेक हो गया। हमने बोला इन्हें सेलेक्ट करो और कंटिन्यूअस कर दो, ब्रेकअप ख़त्म हो गया। नीचे देखो फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाकर इसको सेलेक्ट किया, मेक कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूटी में आ गए। इस तरीके से आप कर सकते हो। या मुझे केवल बीच वाला यहाँ एलिमेंट नहीं चाहिए, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमें यहाँ डोर बनाना है, डोर लगाना है आने जाने के लिए। एक तो तरीका था ओपनिंग बना देना। ओपनिंग हमने कैसे बनाई थी, यहाँ गए, टैब की दबाया, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से एम्प्टी सेलेक्ट कर लिया तो खाली हो गया। लेकिन हमें खाली नहीं करना, हमें यहाँ डोर प्लेस करना है। डोर को प्लेस करने का तरीका यहाँ ऐसे नहीं है जैसे हम नॉर्मली अभी तक करते आए हैं कि भैया सीधे गए डोर में और यहाँ ला के आपने डोर चिपका दिया। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कर्टेन वॉल के अंदर। कर्टेन वॉल के अंदर हमें पहले लाइब्रेरी से कर्टेन वॉल के डोर को अपनी लाइब्रेरी में, प्रोजेक्ट के करंट लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कैसे होता है, ऊपर देखो आप, इंसर्ट का टैब है, इंसर्ट टैब में आपके पास है लोड फैमिली। आप लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास होगा इंपीरियल कैटेगरी में ही हम काम कर रहे हैं फीट इंच में, तो यहाँ से जाते हैं डोर्स। डोर्स में आप देखो ये कर्टेन वॉल के डोर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 टाइप के ऑप्शंस हैं कर्टेन वॉल के लिए। मैंने तीनों टाइप को ओपन कर दिया, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी देर में लोड हो जाएंगे जब तक ये कर्सर होगा। हो गए लोड। जब लोड हो गए, जैसे एम्प्टी किया था वैसे ही करते हैं। यहाँ चलते हैं, टैब की दबाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ क्लिक करिए, वो डोर आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। देखो ये 3 डोर आ गए, डबल डबल सिंगल। मैंने सिंगल वाला लगाना है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब अगर आप लेवल 1 से देखें तो आपको यहाँ डोर लग गया। सेम यहाँ भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ गए, सेलेक्ट किया, ये पिन है तो इस पहले इसे अनपिन किया क्योंकि उससे पहले डिलीट नहीं हो सकता। अब इस ग्लास को सेलेक्ट करना है, टैब की दबाया, सेलेक्ट किया, अनपिन किया। अब प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ जाने के बाद मुझे डबल डोर लगाना था, मैंने डबल डोर सेलेक्ट कर लिया, मेरा डबल डोर लग गया। आप लेवल 1 पर जाकर देख सकते हो डबल डोर लग गया। हो गया। इस टाइप से आप कर्टेन वॉल के पार्टीशंस क्रिएट करते हो और उनको कस्टमाइज करते हो। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक कर्टेन ग्रिड, एक मॉलियन। आप किसी भी कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ध्यान ये रखना है बेसिकली, जब यहाँ लिखा हो वर्टिकल ग्रिड के बीच का गैप है 5 फीट, तो यानी कि एक वर्टिकल ये, एक वर्टिकल ये, तो डिस्टेंस 5 फीट ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लिखा है वर्टिकल ग्रिड क्योंकि 2 वर्टिकल के बीच का गैप तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का गैप है, ये वाला एक गिलास का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये है एक गिलास का वर्टिकल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस वर्टिकल होता है, वर्टिकल में डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होता है। ये रिवर्स है, बस इस माइंड सेट को रखना। अगर यहाँ से डिस्टेंस चेंज करें तो मलियन के साथ, हाँ, वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपने बोला आपको यहाँ चाहिए 6 फीट, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 6-6 फीट के 3 सेक्शंस तो बन सकते हैं, एक नहीं क्रिएट हो सकता। तो उसने अभी नहीं किया चेंजेस, उसका रीज़न ये है हमने बीच में चेंजेस कर दिया। अभी हम कस्टमाइज़ करके कोई नया बनाएंगे। अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ जाते हैं, स्टोर फ्रंट में आप आ गए, आप एडिट टाइप में गए, आपने इसका एक डुप्लीकेट बनाया कि भैया मुझे स्टोर फ्रंट अलग रखना है, जिसमें गैप मुझे रखना है एक का फॉर एन एग्जांपल 5 फीट, ठीक है, और हाइट रखनी है पूरी 10 फीट, यानी कि बीच में उसमें मोलियन नहीं आना चाहिए। टोटल 10 फीट है ना हाइट, मैंने एक फ्लोर की रखी है। तो अब अगर मैं कोई कर्टेन वॉल बनाऊंगा तो उसमें 5-5 फीट की गैपिंग बनेगी। टोटल 10 फीट बोल दिया ना, इसलिए नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके बीच में ही एडिट टाइप में जाके बोल दूं कि 10 नहीं यार, मुझे तो 7 फीट 6 इंच रखना था, आप चेंज कर दो उसके अंदर, ठीक है। तो ये टोटल ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन रिलेटेड टू कर्टेन वॉल है। बस यही पार्ट आज आपको कवर अप करना है। इसी तरह पार्टीशन वॉल से आप एक कंप्लीट ऑफिस भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑफिस स्पेसिस यानी कि एक हॉल दे दिया जाता है, फिर आपको कंप्लीट पार्टीशनिंग करनी होती है। आप यहाँ के बजाय राइट साइड वाले पोर्शन को देखो, यहाँ पूरा कर्टेन वॉल से ही बना है। इसको यहाँ बंद कर